बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, दोनों को ही प्रशांत किशोर ने टेंशन में डाल रखा है। और वो टेंशन क्या है? क्या पीके बिहार की सियासत में नई कहानी लिखने वाले हैं? यही आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, TV9 बिहार पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम बार बार चर्चा में है और वो नाम और किसी का नहीं बल्कि प्रशांत किशोर का है, जो पहले पर्दे के पीछे से राजनीतिक रणनीति बनाते थे, अब मैदान में खुद उतर चुके हैं। उनका मकसद भी साफ है कि बिहार में सत्ता का सिंडिकेट तोड़ना है और जातिगत समीकरणों वाला जो फैक्टर है और जो बाकी मौजूदा स्थापित सियासी दल हैं उनके जो समीकरण हैं उसमें सेंध लगानी है और खुद को एक नए विकल्प के तौर पर बिहार की जनता के सामने पेश करना है। अक्टूबर या नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी को लेकर सभी पार्टियों ने पोल पोजीशन लेना अपनी अपनी शुरू कर दी। नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए हो या तेजस्वी यादव का महागठबंधन, दोनों ही सियासी खेमे अपनी रणनीति कस चुके हैं। लेकिन इस बार मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं पीके और उनकी जनसुराज पार्टी। बिहार में क्या सियासत है और इसमें जो जातिगत समीकरण है वो बड़े निर्णायक होते हैं। बिहार की राजनीति को समझने के लिए एक लाइन काफी है। यहां सियासत जाति से शुरू होती है और जाति पर ही खत्म होती है। आरजेडी अपने एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को A to Z बनाने की जद्दोजहद कर रही है। बीजेपी की ताकत अगड़ी जातियों में है, लेकिन वो अब ओबीसी को भी साथ जोड़ रही है। जेडीयू की पकड़ कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ों पर मानी जाती है। एलजेपी रामविलास की बात की जाए तो दलितों के पासवान समुदाय में यह प्रभावशाली है। कांग्रेस का ध्यान दलित मुस्लिम वोट बैंक पर है। मांझी की पार्टी मुसहर, वीआईपी जो पार्टी है, निषाद, इन समाजों को साध रही है। अब इस घमासान में प्रशांत किशोर भी अपनी जातीय बिसात बिछाने में लग गए हैं। उनके टारगेट पर साफ तौर पर ठाकुर, ब्राह्मण, कुर्मी और दलित वोटर्स हैं। और अब अपने इस पूरे समीकरण में जो वो स्थापित करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसमें सबसे पहला तो उन्होंने राजपूत कार्ड खेला और यह उनका पहला मास्टर स्ट्रोक आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर माना जा रहा है। दरअसल जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं और राजपूत समुदाय से आते हैं। बिहार में राजपूत समाज की आबादी करीब 3.45% है, लेकिन यह आंकड़ा भले छोटा हो, इनकी 30 से 35 सीटों पर जबरदस्त पकड़ है। बीजेपी के कोर वोटर बनने से पहले यह तबका आरजेडी का समर्थन किया करता था। उधर भूमियार आमतौर पर बीजेपी के साथ है, लेकिन राजपूतों का सियासी मिजाज अक्सर बदलता रहता है। पीके ने इसी को पहचानकर राजपूत नेतृत्व को फ्रंट पर लाकर बीजेपी को झटका देने की रणनीति बनाई। दलित ब्राह्मण की सोशल केमिस्ट्री भी पीके बैठाते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर जो हैं खुद ब्राह्मण हैं। बिहार में ब्राह्मणों की आबादी करीब 3.65% है। पहले वोट कांग्रेस के साथ रहता था, अब बिखर चुका है। प्रशांत किशोर की कोशिश है कि इस वोट को एक बार फिर केंद्र में लाया जाए, लेकिन अकेले नहीं। इसके लिए उन्होंने दलित ब्राह्मण समीकरण बनाने की कोशिश की है। उन्होंने दलित समाज से आने वाले मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यह वही मनोज भारती हैं जो पहले राजनयिक रह चुके हैं और 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं। बिहार में दलित आबादी करीब 17% है, यानी ब्राह्मण प्लस दलित करीब 21%। जो ये ब्राह्मण और दलित का आबादी है, वोटर्स हैं, इनको साधने की कोशिश है। अगर इसका एक हिस्सा भी साथ आए तो सियासी समीकरण में बड़ा बदलाव मुमकिन है। उधर कुर्मी वोट बैंक में भी प्रशांत किशोर सेंधमारी कर रहे हैं। आरसीपी सिंह का सहारा। प्रशांत किशोर को पता है कि अगर नीतीश कुमार को कमजोर करना है तो कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगानी ही पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी में ले लिया है।
आरसीपी सिंह कुर्मी समाज के नेता नहीं है, वो नीतीश कुमार के पुराने करीबी भी हैं। उनके आने से यह संदेश गया कि पीके अब नीतीश के गढ़ में भी घुस चुके हैं। उधर राजपूत, देखिए राजपूत समाज को किस तरीके से वो साध रहे हैं, दलित ब्राह्मण का एक समीकरण बैठा रहे हैं, वो केमिस्ट्री बना रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की भी चुपचाप घेराबंदी कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 16 से 17% है। यह वोट बैंक आमतौर पर आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहता है, लेकिन प्रशांत किशोर इस वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। अशफाक अहमद जैसे मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया है। सरफराज जो पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, उनसे भी नजदीकी बढ़ाई जा रही है। यह सब इस बात का संकेत है कि प्रशांत किशोर मुस्लिम चेहरे खड़े कर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की भी एक तरीके से रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, जो टीम है प्रशांत किशोर की, जो टीम है जनसुराज पार्टी की जो टीम है, उससे भी उनकी सोशल इंजीनियरिंग का पता लगता है। 125 लोगों की एक तरीके से कहा जाए तो जातीय सोशल इंजीनियरिंग प्रशांत किशोर की कोर टीम की जो जातिगत विश्लेषण है वो मैं आपको बताता हूं। प्रशांत किशोर ने पार्टी का जब विस्तार किया तो वो सिर्फ चेहरों का विस्तार नहीं था, वो सोशल इंजीनियरिंग का एक मजबूत एग्जाम्पल था। उनकी कोर टीम में 25 जो लोग हैं वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, 27 लोग पिछड़ा वर्ग से और सामान्य वर्ग से 23 लोग, 20 लोग दलित, 25 अल्पसंख्यक, 12 यादव, 20 महिलाएं, 3 अनुसूचित जनजाति। यानी टीम में हर जाति, हर वर्ग और हर जेंडर का प्रतिनिधित्व है। यह सिर्फ संगठन नहीं, एक संदेश है। 125 लोग को जो मिलाकर एक टीम तैयार की, एक संदेश है सर्व समाज की राजनीति का। अब यहां पर सवाल उठता है कि पीके किसका खेल बिगाड़ेंगे। पीके अगर अपना गणित सही बैठा पाते हैं तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है। एनडीए की बात करी जाए तो नीतीश कुमार, बीजेपी, इनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पीके ठाकुर, कुर्मी और ब्राह्मण वोटों को टारगेट कर रहे हैं, जो उनका बेस है। महागठबंधन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव को भी होगा, क्योंकि पीके मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश में है। इसका मतलब यह है कि पीके दोनों खेमों को चैलेंज कर रहे हैं और तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश में है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में किंग मेकर बन पाएंगे क्या। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। किसी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जो हैं, जो जादुई आंकड़ा है, वो चाहिए। अगर प्रशांत किशोर 20 से 30 सीटें भी इस चुनाव में निकालते हैं या फिर 10 से 15% वोट शेयर हासिल करते हैं तो वो किसी गठबंधन के लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं, यानी किंग मेकर बन सकते हैं। अब इस काम को करने के लिए प्रशांत किशोर के पास फिलहाल क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, यह भी आप समझ लीजिए कि उनके परफॉर्मेंस जो वो कवायद कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर, वो कितनी मुकम्मल हो पाएगी। तो क्या कुछ है ये देखिए, बताते हैं आपको क्या मजबूती है उनकी। साफ मैसेज दे रहे हैं कि सर्व समाज की राजनीति हम कर रहे हैं और हर एक वर्ग में, हर एक जेंडर को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। दूसरा, जमीन पर मेहनत, ग्राउंड पर मेहनत, 2 साल से पदयात्रा करके सबसे कनेक्ट प्रशांत किशोर ने बनाया है। यह भी उनके लिए बड़े हथियार के तौर पर काम करेगा। टीम जो उनकी है, जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के साथ उन्होंने ये टीम बनाई है। बड़ा चेहरा खुद प्रशांत किशोर हैं, नेशनल ब्रांड हैं। तो यह भी एक बिग प्लस के तौर पर प्रशांत किशोर के लिए काम करेगा। लेकिन नेगेटिव्स क्या हैं, जो फिलहाल जो फैक्टर्स पर अभी खरा नहीं उतर रहे हैं प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी। कैडर, अभी तक गांव स्तर पर संगठित नेटवर्क नहीं है, पार्टी का अपना कोई मजबूत कैडर नहीं है। वक्त, बाकी पार्टियों की तुलना में वक्त भी उनके पास कम है, क्योंकि मैदान, जो चुनावी मैदान है, बहुत बड़ा बिहार का है और इसको कवर करने में काफी ज्यादा समय लगता है। उतना समय प्रशांत किशोर के पास नहीं है। थोड़ा चेहरों की कमी है, कुछ सीटों पर विजयी उम्मीदवारों का संकट है। अभी इस तरह के और बड़े चेहरों की जरूरत प्रशांत किशोर की पार्टी को है, जो कहीं ना कहीं
अपने चेहरे, अपने फॉलोइंग के दम पर चुनावी उलटफेर करने की जो कोशिश है उसको मुकाम दिला पाए। और आखिर में सवाल यही, क्या बिहार पीके को मौका देगा, प्रशांत किशोर को बिहार से वो मौका मिलेगा इतने संघर्ष के बाद? बिहार की जनता जातीय राजनीति से थक चुकी है या अभी भी राजनीति में वही चलन चलेगा? प्रशांत किशोर सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर अगर पीके जाति का जवाब जाति से और पॉलिटिक्स का जवाब सोशल इंजीनियरिंग से देते हैं तो हो सकता है बिहार की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए जरूरत होगी जनता की, और उस जनता के मूड का अंदाजा अब इसी अक्टूबर नवंबर में लग जाएगा। खैर, फिलहाल प्रशांत किशोर ने जो पूरा एक चक्रव्यूह तैयार किया है, चुनावी चक्रव्यूह वो तैयार कर रहे हैं, इसकी टेंशन जरूर नीतीश कुमार, तेजस्वी और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं होगी। किस तरीके से वो खुद को और मजबूत करके प्रशांत किशोर के मंसूबों पर पानी फेरने की नई काट ढूंढेंगे, यह भी सवाल है। और इस पूरे चुनावी घटनाक्रम पर, सियासी घटनाक्रम पर नजरें हमारी बनी रहेंगी। वीडियो आपको पसंद आया, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से खुला है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 बिहार।